Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel. And today we'll be starting the second chapter, that is solving a biological problem. ठीक है. अब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद द लर्निंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बट इट ऑल्सो डील्स विद प्रॉब्लम सॉल्विंग. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बीइंग को कोई भी प्रॉब्लम अगर अकर होती है तो उसका जो सोल्यूशन है वो भी हम बायोलॉजी के थ्रू निकालते हैं. ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि हाउ बायोलॉजिकल मेथड जो हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, अब क्या है कि जो साइंस है ना उसमें क्या है, क्यूरियोसिटी होती है. ठीक है, ये नेचुरल एक आम इंसान के अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियस होता है. ठीक है, ही वांट्स टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. ठीक है, और साइंटिस्ट में भी यही क्वालिटी होती है. साइंटिस्ट की क्वालिटी ये होती है कि वो क्यूरियस होते हैं. ठीक है, जब वो किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस होते हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, एंड वेन एवर दे डू रिसर्च दे कम टू ए कंक्लूजन. ठीक है, तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि किस तरह से साइंटिस्ट जो हैं या बायोलॉजिस्ट जो हैं वो किस तरह से किसी प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं और इन दी एंड उसका कोई सोल्यूशन हमें निकाल के देते हैं. ठीक है, अब क्या है, साइंटिस्ट इंक्लूडिंग बायोलॉजिस्ट एम्प्लॉय एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम दैट इज़ नोन एज साइंटिफिक मेथड. ठीक है, अब जो अप्रोच हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा रहे हैं उस अप्रोच को हम लोग साइंटिफिक मेथड बोलते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड है उसके कितने स्टेप्स हैं. ठीक है, तो इस बायोलॉजिकल मेथड के टोटल 6 स्टेप्स हैं. ठीक है, अभी हम लोग इनको वर्बली देखेंगे. फर्स्ट इज़ द रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना है, एक्चुअली वो है क्या. ठीक है, देन ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, देन बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस, देन ड्राइंग डिडक्शंस, देन डिवाइजिंग द एक्सपेरिमेंट, एंड देन लास्ट इज़ द इन्फेरिंग रिजल्ट्स. So starting with the first step, that is recognition of the biological problem. तो एक्चुअली है क्या कि हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, कोई एक सिनेरियो है, बट हाउ विल गेट टू नो कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ. ठीक है, क्या ये चीज़ प्रॉब्लम है या दूसरी चीज़ प्रॉब्लम है. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है ना वो बेसिकली एक क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो ये चीज़ एक बहुत ही की पॉइंट है, इसको हम माइंड में रखेंगे. मैं इसको स्टेरिक कर रही हूँ ताकि ये माइंड में रहे. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन या फिर इज अराइजेज विद अ क्वेश्चन. ठीक है, जब भी हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसी क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर हम लोग कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ना वो निकालते हैं. ठीक है, तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो हम लोग को वही जो है ना वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, वही वो प्रॉब्लम होगा. हम तो उसी को हम लोग देख रहे हैं कि अब हम उसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं. दिस क्वेश्चन इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन एंड कम्स इन द माइंड ऑफ द रिसर्चर. ठीक है, कोई रैंडम कोई बंदा आकर किसी चीज़ को अगर पॉइंट आउट करता है, उसके बारे में क्वेश्चन करता है, तो इसका मतलब है कि वो एक ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन नहीं, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल सिनेरियो के अंदर जो क्वेश्चन होगा ना वही हमारे पास प्रॉब्लम होगी. ठीक है, और या तो ये किसी रैंडम इंसान के माइंड में आ सकता है या फिर रिसर्चर के माइंड में आ सकता है. ठीक है, देन सेकेंड स्टेप इज़ द ऑब्जर्वेशंस. सो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोग अपनी 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ठीक है, और फर्दर ये तो हम लोगों ने देखा कि 5 सेंसेस के थ्रू हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं. अब ऑब्जर्वेशंस की इटसेल्फ जो है वो 2 टाइप्स हैं. ठीक है, अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन के 2 टाइप्स की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव. ठीक है, अब जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो किसी क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर होती है, एज द नेम इंडिकेट्स. ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मींस कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जो किसी क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक की बेसिस पे की जा रही हैं, एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होती हैं जो कि मेजरेबल वैल्यू की बेसिस पे की जाती हैं. अब ये जो मेजरेबल वैल्यू होती है ना ये इनवेरिएबल होती है. इनवेरिएबल का मतलब क्या है, दैट कैन नॉट बी चेंज. ठीक है, वेरिएबल वो होते हैं जो वेरी करते हैं, जो चेंज हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन इनवेरिएबल वैल्यू ऐसी वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होंगी जो कि इनवेरिएबल होंगे, जो कि चेंज नहीं हो सकेंगी, और वो एक्सप्रेस की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, ये जो है ये क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक की बेसिस के ऊपर एक्सप्रेस की जाती हैं, ये नंबर्स की बेसिस पर की जाती है, और ऐसे नंबर जो कि इनवेरिएबल होते हैं. और इसी वजह से जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस है ना दीज आर मोर एक्यूरेट. ठीक है, हम इनको देख लेते हैं कि ये
मोर एक्यूरेट है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या है? ओके, तो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है? हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है, इज अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव टू बी द आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ठीक है, तो हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि उस अंडर स्टडी जो हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, उसका आंसर बने। ठीक है, और ये बेसिकली कहा जाता है, ये एक चीज़ है कि जो हाइपोथेसिस है ना वो होनी ही ऐसी चाहिए जो कि बाद में फॉल्स हो सके। ठीक है, जिसको हम लोग बाद में फॉल्स प्रूव कर सकते हैं, एक्चुअली वही हाइपोथेसिस जो है वो सही होती है। ठीक है, तो इसकी रीज़न बेसिकली क्या है कि जिस हाइपोथेसिस को ज़्यादा फॉल्स किया जा सकता है ना, इट मीन्स कि उसके ऊपर ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च की गई है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर रिसर्च की गई है, जिसकी वजह से हमारे पास बार बार नए कंक्लूशंस आ रहे हैं, नए रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम प्रीवियस जो अपनी हाइपोथेसिस है ना उनको फॉल्स करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बहुत इंटरेस्टिंग आगे पॉइंट्स हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन की, और उस वक्त के लिए वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, और हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, इन्होंने हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। ठीक है, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और इट शुड अग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस है ना उसके साथ ये जो हाइपोथेसिस जो है ये अग्री कर रहा हो। ठीक है, एंड इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सेबल। उस वक्त तो मतलब उसके ऊपर टेस्ट लगाए जा सकें। ठीक है, ऐसी हाइपोथेसिस हो कि हम उसको टेस्ट कर सकें और वो फॉल्स निकल सके। ठीक है, इन दी एंड इन्होंने वही बात कर दिया कि वो फॉल्स हो सके। क्यों? जितनी दफ़ा हाइपोथेसिस फॉल्स होगी उतनी दफ़ा हम उसके ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करके उन रिजल्ट्स को अच्छी तरह से दोबारा जो है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। Then the fourth step is deductions. Deductions are the logical consequences of the hypothesis. To draw deductions, hypothesis is taken as true. अब deductions क्या है? Logical consequences हैं। हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये हो रहा है तो ये होगा, तो deductions को हम लोग signify करते हैं if and then से। ठीक है, तो लॉजिक जो है ना वो हम लोग हमेशा किस तरह से लगाते हैं? लॉजिकल बात करनी हो तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि इफ़, अगर ये होगा तो ये होगा। ठीक है, तो देन लगता है इफ़ एंड देन। तो जो डिडक्शंस होती है ना वो इफ़ एंड देन की बेसिस के ऊपर चलती हैं। ठीक है, अगर ये होगा तो ये हो सकता है। ठीक है, अगर ये हो सकता है तो फिर ये होगा, तो इफ़ एंड देन की हम डिडक्शंस लगाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा जो है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के, और हम लोग इनको टू ड्रॉ डिडक्शंस हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू। और जब भी हम लोगों को डिडक्शंस निकालनी होती हैं तो हम लोग हाइपोथेसिस को क्या कंसिडर करते हैं कि वो ट्रू है। ठीक है, ओके। द फिफ्थ स्टेप इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। सो एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये बेसिकली इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड का। तो ये वो वाला स्टेप होता है कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू प्रूव इफ़ द हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और नॉट। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो डिडक्शंस होते हैं ना हाइपोथेसिस से जो ड्रॉन किए गए होते हैं उनको हम लोग रिगरस टेस्टिंग पे लगाते हैं। रिगरस टेस्टिंग पे मतलब ये है कि हम उनकी बार बार टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जब हम उनकी बार बार टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या वो हाइपोथेसिस ठीक थी या नहीं ठीक थी। ठीक है, तो इस स्टेप पे हमें पता चलता है कि हम एक्सपेरिमेंट्स लगा कर हम लोग ये चेक करते हैं कि हाइपोथेसिस वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, देन द लास्ट स्टेप इज़ द समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये लास्ट स्टेप क्या है कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली इन दी एंड हमें उसको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, डिस्प्ले करना होता है। तो समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स क्या है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्वान्टिटेटिव डेटा को जो एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस होता है उसको वो क्या करते हैं, गैदर करते हैं और उनको अरेंज करते हैं इस तरह से कि उनके रिजल्ट्स जो हैं वो ड्रॉ किए जा सकें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। ये बहुत ही बेसिक सा जनरल से लेक्चर था। ठीक है, आज का, और इसको आई डोंट थिंक हो कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी तरफ से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।